बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूके यूथ मोबिलिटी स्कीम। फ्रेंड्स, ये यूके की एक ऐसी स्कीम, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें दुनिया भर से यूथ को यूके अपने पास बुलाना चाहता है। इसमें 9 एलिजिबल कंट्रीज़ थे जिनके नेशनल अप्लाई कर सकते थे यूथ मोबिलिटी स्कीम में। और अब लास्ट मंथ सितंबर 2021 में यूके ने अपनी पॉलिसी अपडेट की है और इसमें 2 और कंट्रीज़ ऐड किए गए हैं। अब टोटल 11 कंट्रीज़ हैं जिनके नेशनल्स यूके के यूथ मोबिलिटी स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं यूके का वर्क वीज़ा और रेजिडेंस परमिट। ये आपको 2 साल का वर्क वीज़ा और रेजिडेंस परमिट मिलता है। 2 साल के लिए आप यूके जा सकते हैं, वहाँ जाके आप रह सकते हैं, लीगली काम कर सकते हैं और जब भी आप वापस अपने मुल्क आना चाहें आप लोग ट्रैवल बैक कर सकते हैं और दोबारा वापस भी जा सकते हैं। यूके इस वक्त बहुत सी अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में अपडेट्स ला रहा है, चेंजेस लेके आ रहा है, क्योंकि यूके को स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। जिस तरह के कनाडा में एक इमिग्रेशन का सिस्टम चलता है, बाकायदा लोग उसमें अप्लाई करते हैं और दुनिया भर से लाखों लोग हर साल कनाडा मूव होते हैं। यूके ने कभी भी ऐसा प्रॉपर इमिग्रेशन सिस्टम मुतारफ़ नहीं करवाया आज तक। यूके ने एक स्किल्ड वर्कर वीज़ा स्ट्रीम भी अनाउंस कर दी है और एक यूथ मोबिलिटी स्ट्रीम का भी आगाज़ किया गया है। एक्चुअली ये स्कीम पिछले साल अनाउंस की गई थी। इसमें 9 कंट्रीज़ के लोग आते थे जो अप्लाई कर सकते थे, लेकिन उसमें इंडिया पाकिस्तान नहीं थे। लेकिन अब इसमें इंडिया को शामिल किया गया है। 1 जनवरी 2022 से मेरे इंडियन बहन भाई, मेरे व्यूअर्स जिनका तल्लक इंडिया से है, आप लोग यूथ मोबिलिटी स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट जॉब ऑफ़र, विदाउट एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप। आज की वीडियो में फ्रेंड मैं आपको यूके यूथ मोबिलिटी स्कीम का एक ओवरव्यू शेयर करूंगा। इस प्रोग्राम में अप्लाई करने का क्या तरीका है, इसमें आपका ख़र्चा कितना आएगा, कितनी फ़ीस लगेगी और किन रिक्वायरमेंट्स को आपने पूरा करना होगा। बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं और मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो इसमें क्वालिफाई कर सकेंगे ईजीली। पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए अभी यूके ने यूथ मोबिलिटी स्कीम को स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मेरे ऐसे बहुत से पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं जो कि जापान में हैं या कोरिया में हैं। अगर आपके पास जापानीज़ सिटीज़नशिप है या कोरिया की सिटीज़नशिप है तो भी आप इस यूके की यूथ मोबिलिटी स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तमाम एलिजिबल कंट्रीज़ की लिस्ट भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा और इसका पूरा एक प्रोसेस ओवरव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, इस स्कीम के अंडर अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबल कंट्रीज़ हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मोनाको, न्यूजीलैंड, सैन मरीनो, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान, ये 9 कंट्रीज़ थे जिनके नेशनल यूके की यूथ मोबिलिटी स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकते थे। लेकिन सितंबर 2021 लास्ट मंथ में इस स्कीम को अपडेट किया गया, इसकी पॉलिसीज़ को थोड़ा सा चेंज किया गया और इसमें ऐड किया गया है आइसलैंड और इंडिया को। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, आइसलैंड और इंडिया को भी इस यूके की यूथ मोबिलिटी स्कीम के अंडर ऐड किया गया है और इसमें एक कोटा सिस्टम रखा गया है। हर कंट्री से कितने लोग उन्होंने अपने पास बुलाने हैं उसकी एक स्पेसिफिक लिमिट है। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया से 30,000 लोगों को जगह दी गई है यूके की यूथ मोबिलिटी स्कीम में, न्यूजीलैंड से 13,000 लोग हैं, कनाडा से 6,000, जापान से 1,500, मोनाको से 1,000, ताइवान से भी 1,000 लोग आ सकते हैं, हांगकांग से 1,000, कोरिया से 1,000, सैन मेरिनो से 1,000, आइसलैंड से 1,000 लोग और इंडिया से 3,000 लोग हर साल इस स्कीम के अंडर यूके मूव हो सकते हैं। 2021 ऑलमोस्ट एंड होने वाला है कि इंडिया को अभी रिसेंटली ऐड किया गया है, इसलिए 1 जनवरी 2022 से इंडियन सिटीजन्स अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा पाएंगे यूके की यूथ मोबिलिटी स्कीम में। इसमें अप्लाई करने के लिए जो तरीका है, आपने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है जिसके कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री होती है ये एप्लीकेशन। आपने यूके के होम ऑफिस को अप्लाई करना होता है यूके यूथ मोबिलिटी स्कीम के अंडर ऑनलाइन और आपके एप्लीकेशन पे तकरीबन 3 वीक्स में डिसीजन आ जाता है। अगर हम इंडियन नेशनल्स की बात करें तो इंडिया से 3,000 लोगों को लेना है यूके ने इस स्कीम के अंडर, लेकिन उनके पास शायद 10,000 या 15,000 एप्लीकेशन पहुंच जाएंगी जनवरी में। तो उसके बाद एक बैलेट सिस्टम रखा गया है यूके के होम ऑफिस की तरफ से।
अगर उस बैलेटिंग में आपका नाम आ जाता है तो फिर आपको इशू किया जाता है एक इनविटेशन लेटर यूके होम ऑफिस की तरफ से। तो तब आपने यूके एम्बेसी को वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है, तभी आपने इसकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी भी पे करनी है। और इसकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है फ्रेंड्स 244 पाउंड, 244 पाउंड इसकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी होती है। प्लस आपने हेल्थ केयर सरचार्ज पे करना है, क्योंकि 2 साल आप वहाँ पे रह रहे हैं। 1 साल के हेल्थ केयर चार्जेस जो यूके एम्बेसी आपसे लेगी वो हैं 470 पाउंड, 470 पाउंड्स। इसलिए आपको 940 पाउंड्स पे करने होंगे हेल्थ केयर सरचार्ज के। 2 साल की आपकी मेडिकल कॉस्ट कवर हो जाती है इससे। तो ये आपकी एप्लीकेशन पे टोटल खर्चा आएगा फ्रेंड्स। इसमें अप्लाई करने के लिए एक वैलिड पासपोर्ट, उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपके पास एटलीस्ट मिनिमम बैलेंस होना चाहिए 2530 पाउंड, 2530 पाउंड्स का मिनिमम बैलेंस आपने शो करना है, जो लास्ट 28 डेज़ आपके अकाउंट में ये रकम मौजूद होनी चाहिए। और उसके बाद आपका ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट रिज़ल्ट आपने अपनी एप्लीकेशन में साथ अटैच करना है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए होते हैं आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इसके बाद इंडियन नेशनल्स के लिए इन 2 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना लाजमी है कि अगर आपका ताल्लुक इंडिया से है तो फिर आपने अपनी एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी साथ में सबमिट करवाने हैं। एटलीस्ट यूके के बैचलर डिग्री के बराबर आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। और सेकंड डॉक्यूमेंट जो इंडियन नेशनल्स ने जमा कराना है आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एटलीस्ट 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस प्रूव करना है स्किल्ड ऑक्यूपेशंस में। और वो कौन से ऐसे स्किल्ड ऑक्यूपेशंस हैं फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं इजीली, बहुत से लोग इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। ये एक लंबी लिस्ट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग खुद भी इसको विज़िट कर लीजिएगा। लेकिन इसमें इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स के लोग हैं, बैंक मैनेजर्स, लॉजिस्टिक मैनेजर्स, और उसके बाद इसमें फार्मिंग की भी कैटेगरीज़ हैं फ्रेंड्स। इसमें कैफ़े एंड रेस्टोरेंट ओनर्स भी हैं, होटल मैनेजर्स भी हैं, हेयर ड्रेसर्स, सलून ओनर्स हैं, और इसमें शॉपकीपर्स। फ्रेंड्स एक बहुत लंबी लिस्ट है ये, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ख़ुद इसको विज़िट कर लीजिएगा। आपने सिर्फ अपने ये 5 डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, आपका पासपोर्ट, आपकी बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद आपका ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट रिज़ल्ट, और फिर आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट और आपका वर्क एक्सपीरियंस। इन 5 डॉक्यूमेंट्स के साथ फ्रेंड्स आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यूके के यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम के अंडर। इसमें आप वहाँ पे फ्रीली काम कर सकते हैं, अपने होम कंट्री वापस आ सकते हैं, दोबारा यूके एंटर हो सकते हैं, लीगली वहाँ पे रह सकते हैं 2 साल के लिए। इसके बारे में अगर आपके कोई मज़ीद क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कौन कौन लोग आप में से एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप यूके के डिफरेंट प्रोग्राम्स और डिफरेंट स्ट्रीम्स की डिटेल्स जानना चाहते हैं, यूके इमिग्रेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं उसके बारे में भी आपके साथ डिटेल्ड वीडियोस शेयर करूं। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।